रुको, मेरी बात सुनो। जी। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? तुम मुझसे कुछ कहते हो और अकेले में नादिया से कुछ और। आखिर तुम चाहती क्या हो अली? मैंने किससे क्या कह दिया? तुमने नादिया को प्रपोज नहीं किया। देखो, तुम मुकर नहीं सकते। मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। अली, तुम ये डबल गेम्स क्यों खेल रहे हो? अभी मुझसे कसम ले ले। मुझे नहीं पता यार आपने क्या देखा और क्या सुना है। अली देखो, झूठ मत बोलो। मैंने खुद देखा कि तुम नादिया के कमरे में थे और तुमने उसको बताया कि तुम उससे मोहब्बत करते हो और उससे पूछ रहे थे कि विल यू मैरी मी। यार मैंने उसके बारे में कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं। मैं उसे ये सब क्यों कहूंगा? ख्वाब देखा होगा आप। कौन सा ख्वाब अली? मैं वहां से गुजर रही थी, मैंने खुद तुम्हें उसके कमरे में देखा। हाँ, मैं उसके कमरे में। माय गॉड भाभी, जब मैं उसके कमरे में गया तो वो बिना वजह शर्मा रही थी, एक्स्ट्रा मुस्कुरा रही थी। जाहिर है अली, वो एक लड़की है। जब तुम उसको प्रपोज करोगे तो वो शर्माएगी, मुस्कुराएगी, और वो बेचारी तो तुम्हें पसंद भी करती है। ये जरूर किसी जिन ने मेरी शक्ल में जाकर उससे कहा है। लेकिन इस हवेली के जिन्नों का तुम्हारी लव लाइफ में कैसा इंटरेस्ट? चमकी, ये जरूर चमकी ने मेरी शक्ल में जाकर उससे झूठ बोला है। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि चमकी ये चाहती है कि नादिया तुमसे फ्री हो जाए और खुशी का दिल तुमसे खराब हो जाए। जाहिर है, इसके अलावा और क्या मकसद हो सकता है? तो ठीक है, तुम जाकर फौरन ये बात नादिया को बता दो। उसे सच सच बता दो कि जो कुछ उसने सुना वो तुमने कहा ही नहीं। नहीं भाभी, मैं अभी ये नहीं कर सकता यार, प्लीज। ठीक है, मैं खुद उसको जाके बता देती हूँ। नहीं भाभी प्लीज, अभी नहीं। मैं उसके साथ मिलके पहेलियां सॉल्व कर रहा हूँ यार। अगर उसको पता चल गया तो वो नाराज होकर घर चली जाएगी और मैं अकेले ये काम नहीं कर सकता। मुझे अभी उसकी जरूरत है। मैं सही वक्त आने पे उसको खुद बता दूंगा। तुम्हारी मर्जी है अली, मगर किसी को अपने मकसद के लिए इस तरह इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है। आई नो भाभी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं यार। खुशी का भी कुछ पता नहीं चल रहा। मुझे जल्द से जल्द उस तक पहुंचना है। मैं बाद में नादिया से सॉरी कर लूंगा, आई प्रॉमिस। मेरा तीर हमेशा सही निशाने पर बैठता है। तुमने जो बातें मुझे बताई हैं उससे अंदाजा होता है कि ये जिन्नात की एक ज़हीन और मक्कार नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। इसे जियान कहते हैं। जियान लफ्ज़ जिन से ही निकला है, जिसके मायने हैं पोशीदा, अपनी मर्जी के मालिक। ये बहरूपिया होते हैं, कई रूप इख्तियार कर लेते हैं, इंसानों की आबादियों में रहते हैं और इनमें से कई तो इंसानों से शादियां भी कर लेते हैं। अक्सर इनका बसेरा पुरानी वीरान इमारतों में होता है। बाबा जी, असल बात तो यह है कि उस हवेली के मालिक बहुत ही हमदर्द लोग हैं और ये जिन्नात नस्लों से उनके पीछे पड़े हुए हैं। उनको घर से निकालना चाहते हैं, उनके घर पे कब्जा करना चाहते हैं। मुझे इल्म है, जियान नस्ल दर नस्ल दुश्मनी पालते हैं। उन्हें ये बात हजम ही नहीं होती कि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है। वो हमेशा इंसानों को डराने, धमकाने और देर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। बाबा जी, आप उनकी मदद करें ना, वो लोग बहुत परेशान हैं। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। प्लीज़ हमारी मदद करें। बेटा ऐसा ना करो, मैं ज़रूर मदद करता, लेकिन मैं बता चुका हूँ कि मैं शहर से बाहर सफ़र पे जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह वापसी पर मैं ज़रूर उनकी मदद करूँगा। नहीं बाबा जी, मैंने आपको बताया है ना कि मेरे पास सिर्फ चंद घंटे ही बाकी हैं और इन्हीं में मैंने अगर कुछ ना किया तो वो जिन्नात मुझे और मेरे शौहर को जान से मार देंगे। तुम दोनों का बंदोबस्त तो मैं अभी किए देता हूँ। बिस्मिल्लाह। ये दो तावीज़ हैं, बहुत ताकतवर और मुजर्रब। एक आपके लिए है और दूसरा आपके शौहर के लिए। आप बिस्मिल्लाह पढ़कर जब तावीज़ पहन लेंगी तो इंशाअल्लाह जिन्नात से महफूज रहेंगी। लेकिन बाबा जी, मैंने आपको बताया है ना कि मेरे शौहर कैद में है और उस तिलिस्मी पिंजरे पे बहुत मजबूत और बड़ा ताला लगा हुआ है। आप मुझे बताएं मैं उसका क्या करूं? इन तावीज़ों को जब आप ताले पर मस करेंगी तो ताला खुल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे
ये काम आपको निहायत फुर्ती से करना होगा। अगर जिन्नात ने देख लिया तो वो फौरन ताले को बंद कर देगा और दोबारा आपको ताला खोलने का मौका नहीं देगा। लिहाजा इंतहाई दानिशमंदी और चाबुकदस्ती से काम करना होगा। अब हम इजाजत चाहेंगे, हमें देर हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका बाबा जी, आपका बहुत शुक्रिया।